जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया था। एक पूरा सीरीज जो है वो मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट के साथ वो कंप्लीट हो गई थी। जिसको कोई दिक्कत हो जा करके वहाँ पर वापस से देख सकता है। और जो अभी इंजीनियरिंग का कोर टॉपिक है वो चल रहा था, चाहे वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हो चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, लाप्लास ट्रांसफार्म। कल हमने ये देखा था कि प्रॉपर्टीज उसकी क्या होती हैं और क्या क्या फार्मूला जो है लाप्लास ट्रांसफार्म में काम आने वाले हैं हमारे, वो हमने देख लिया। आज हम उस पर उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इसका जो है डेरिवेशन वो कल हमने देख लिया था। वन का लाप्लास क्या है? 1/s, और टी की पावर n के दो फार्मूले हैं। एक है गामा n+1 डिवाइडेड बाई एस की पावर n+1, या दूसरा है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर n+। ठीक, ये कब लगाना है? जब n एक इंटीजर हो। और ये कब लगाना है? जब n के किस में हो? फ्रैक्शन में। ठीक, साइन 80 का ये हमने कल देख लिया था, क्या था? a/s² प्लस a²। तो इसको हमें वापस से डिराइव करने की जरूरत नहीं है। कास हाइपरबोलिक एटी का क्या था? s डिवाइडेड बाई s² माइनस a²। ये भी हमने कल देख लिया। e की पावर एटी का क्या था? 1/s माइनस। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जा करके देख सकते हैं वापस से। ठीक है, चलिए एफ टी का लाप्लास निकालना है, जहाँ पर एफ टी क्या है? डिफाइंड किया गया है अलग अलग इंटरवल में। ये मैंने आपको बता रखा है कि जो लाप्लास होता है वो जीरो के राइट साइड में डिफाइंड होता है। ठीक, लेफ्ट साइड में लाप्लास क्या हो जाएगा? जीरो, वो डिफाइंड नहीं होता। और इसकी लिमिट से ही पता चलता है, जीरो से इन्फिनिटी लिमिट जाती है, e⁻⁻st एफ टी डी टी। जीरो से इन्फिनिटी तक की लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, एक जीरो से के और दूसरा के से इनफाइनाइट। तो जीरो से के प्लस के से इनफाइनाइट। जीरो से के में फंक्शन की वैल्यू क्या है? t/k। तो e⁻⁻st t/k dt। और k से इन्फिनिटी में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1/k कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। फर्स्ट फंक्शन है t, सेकंड फंक्शन है e⁻⁻st। ठीक, आइलेट का फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना है, तो -s क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या हो जाएगा? अपान में आ जाएगा। इसमें लिमिट पुट करना है, जीरो से के माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻⁻st का इंटीग्रेशन e⁻⁻st डिवाइडेड बाई -s dt। लिमिट 0 टू, ठीक, प्लस ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन का, ये वाले पार्ट का। अब दूसरे वाले पार्ट का कीजिए। दूसरे वाले पार्ट में क्या है? e⁻⁻st का इंटीग्रेशन e⁻⁻st डिवाइडेड बाई -s k टू इनफाइनाइट। ठीक, वन बाई के। लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट 0, टी की जगह पुट करना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ई रेस टू पावर माइनस एस टी का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ई रेस टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस और ये माइनस एस, एस स्क्वायर, और ये माइनस माइनस ही रहेगा। इस पर लिमिट पुट कर दीजिए 0 से, इस पर लिमिट पुट कीजिए ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू पावर माइनस के एस ठीक। तो ये क्या हो गया 1/k माइनस के बाई एस ई की पावर माइनस के एस, यहाँ पर पुट कीजिए लिमिट माइनस 1/s² ई की पावर माइनस के एस माइनस ई की पावर माइनस 0, ठीक। इसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 माइनस ई की पावर माइनस के एस माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई, ठीक। ये क्या कीजिए के को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा -1/s ई की पावर माइनस के एस, यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/k s² ई की पावर माइनस के एस माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस के एस बाई एस, ये और ये कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया ये 1 माइनस ई की पावर माइनस के एस डिवाइडेड बाई KS²। ये आपका क्या है, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। स्टेप वाइज करना है, केवल और केवल लाप्लास की डिफिनीशन लगानी है। अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही हो फर्स्ट और सेकंड में तो ये फार्मूला अलग से लिख लीजिएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, इसका जो इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसके भी रिस्पेक्ट में करना हो, एक्स के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, ये जो आता है इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई, ये फार्मूला होता है। फर्स्ट और सेकंड कैसे चुनते हैं, ये इस फार्मूले से चुनते हैं। ये आपको ना आता हो तो इंटीग्रेशन की जो सीरीज है 12th क्लास की, उसमें आप जा करके वापस से देख सकते हैं इंटीग्रेशन। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लगेंगे, और अगर और कम लगाने हो तो वहाँ पर 5 ही प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की, एक ही दिन में सारा हो जाएगा, ठीक। तो जा करके देख लीजिएगा। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, एक्स एक्स स्क्वायर, ये सब। यहाँ पर क्या था, टी था। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में क्या यहाँ पर लिखा था, ई रेस टू पावर माइनस एस टी टी बाई के, ये था अलजेब्रिक फंक्शन, ये था एक्सपोनेंशियल। तो इस रेफरेंस में, इस सीक्वेंस में करते हैं तो सबसे पहले कौन आया, इनवर्स आएगा। इनवर्स है यहाँ पर, नहीं है। इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स कास इनवर्स एक्स, ऐसा। एल का मतलब लॉग, यहाँ पर लॉग नहीं है। ए का मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक पड़ गया तो ये फर्स्ट है। अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल दोनों हैं, तो हमें पहला को इधर से चलते हैं, तो पहले जो आएगा वही वो करेंगे। अलजेब्रिक आ गया तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, ठीक। बात समझ में आ गई, चलिए नेक्स्ट। 1 प्लस कॉस 2t डायरेक्ट लिखिए। 1 का लाप्लास क्या होता है 1/s, और cos 2t का क्या हो जाएगा s/s² प्लस a² 2²। तो ये क्या हो गया 1/s प्लस s/s² प्लस 4, ये आपका, ठीक। प्रॉपर्टीज ये आपको बता चुके हैं कल। चलिए cos²t, अब आप फार्मूला देखिए, आप याद कीजिए फार्मूला, जैसे ये ठीक वैसे ही जैसे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में स्क्वायर वाला टर्म नहीं यूज होता, ठीक।
कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसके लिए क्या करते हैं, पहले उसको लीनियर फंक्शन में ब्रेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फार्मूला ही उसी चीज़ का है। ठीक, अब कॉस स्क्वायर टी का डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास नहीं है, हमारे पास है कॉस ए टी का या साइन ए टी का, ये फार्मूला है। कॉस ए टी का क्या है, एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो हमें क्या करना है, पहले इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करना है। लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए आप फिर से याद कीजिए, कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉस वाला टर्म है तो हम ये वाला फार्मूले का यूज करेंगे, अगर साइन वाला टर्म है तो ये वाले फार्मूले का यूज करेंगे। हमारे पास कॉस है तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर टी को लिख देंगे क्या, 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं 1/2 बाहर ले लीजिए, 1 का लाप्लास क्या होता है 1/s, प्लस कॉस 2t का क्या हो जाएगा एस अपान एस स्क्वायर प्लस 4। ये आपका आंसर है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, टी की पावर -1/2, टी की पावर n का क्या होता है, गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस की पावर n प्लस 1। गामा वाला फार्मूला क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये फार्मूला तभी यूज करना है जब यहाँ पर क्या हो, फ्रैक्शन में पावर हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, गामा n की वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस की पावर -1/2 प्लस 1। तो क्या हो गया, गामा हाफ डिवाइडेड बाई एस की पावर 1/2। गामा हाफ की वैल्यू क्या बताए थे, √पाई, √पाई है, और ये क्या लिखा है √s, तो इसको क्या लिख देंगे, √पाई बाई, गामा और रूट में अंतर है, रूट में ऐसा सिंबल बनता है और गामा में सिर्फ ऐसा। ठीक, बात समझ में आ गई, तो ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, नेक्स्ट, टी साइन 80, टी साइन 80 है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का तरीका, अप्रोच क्या हो, ये देखिए। अप्रोच ये है कि अगर मुझे इसका लाप्लास पता है तो मुझे फंक्शन ऑफ टी का मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला पता होना चाहिए, कि अगर मुझे एफ टी का लाप्लास पता है, एफ एस है, प्रॉपर्टी आप याद कीजिए, तो अगर मैं एफ टी को टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो लाप्लास क्या हो जाता है -1 d/ds एफ एस। यही होता है, जितनी बार टी का मल्टीप्लाई करेंगे -1 की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई, और एस के रिस्पेक्ट में उतनी ही बार डिफ्रेंसिएशन, यही फार्मूला होता है हमारा। ठीक उसी को अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, साइन ए टी का लाप्लास निकालना है। साइन ए टी का लाप्लास क्या है, ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो लाप्लास ऑफ टी साइन ए टी, हमने एफ टी को टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है एफ एस, तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर, टी की पावर क्या है 1, तो -1 की पावर n d/ds ऑफ ए अपान एस स्क्वायर प्लस, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, -1, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन एस कहाँ है, अपान में है, तो 1 अपान एक्स क्या होता है, -1 अपान एक्स स्क्वायर, 1 अपान एक्स का क्या है डिफ्रेंशिएशन, -1/x स्क्वायर। तो एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एस डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम मानेंगे 1/s लिखा है, 1/s का क्या हो जाता था, -1/s स्क्वायर। ठीक, अब इसका कीजिए, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा,
इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। u बाई वी का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में 0 माइनस न्यूमरेटर ए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s और ए स्क्वायर का 0 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? -1, ये हो गया 0 माइनस ए 2as डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस, ये क्या आ गया? 2as डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये लिखा है 1/x, 1/x का क्या हो जाता है? -1/x स्क्वायर। ठीक, ए कांस्टेंट ही है। इसके बाद इनटू एक्स का कीजिए, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2s, तो वही आ जाएगा जो नीचे लिखा है। ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैंसिल कर देंगे, प्लस बना देंगे। ठीक, तो आंसर कैसे भी कीजिए आंसर एक ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है मल्टीप्लीकेशन बाई टी, लेकिन यहाँ पर टी का कितनी बार मल्टीप्लीकेशन है? 2 बार, तो आपको डिफ्रेंशिएशन कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। तो लाप्लास ऑफ cos ए टी कितना है? एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर लाप्लास ऑफ टी cos ए टी, तो एक बार कीजिए, डी बाई डी एस अपान एस स्क्वायर प्लस यू बाई वी का फार्मूला लगा दीजिए, -1 पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एस का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में 1 माइनस न्यूमरेटर एस, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2s, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s, ए का 0 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यू बाई वी का ही फार्मूला होता है, पहले डिनोमिनेटर यू, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? -1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया? ये आएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसका लाप्लास है? टी कॉस ए टी का। अब हमें क्या निकालना है? टी स्क्वायर का। एक बार फिर से प्रॉपर्टी निकालिए, तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस ए टी इज इक्वल टू -1 डी बाई डी एस। अब इसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वही फार्मूला करेंगे, क्या? u बाई वी का। तो -1 पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन 2s। पहले इसको मानकर करेंगे एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, फिर x का कीजिए तो 2x लिख दिए, फिर x का किए तो एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2s डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? पावर 4। तो ये कितना आ गया? -1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए दोनों जगह से, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा? 4 एस स्क्वायर, दो, हाँ जी, 4 एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
डिवाइडेड बाई, जब एक बार एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लिए थे तो ये 4 से कैंसिल होकर के क्या बचेगा, क्यूब। ठीक, चलिए तो -1 2s क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर एस माइनस ये 4s स्क्वायर नहीं 4s है, ये 2 और 2 4 और s, ठीक, माइनस 4s क्यूब प्लस 4 ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या आया, इसको और सॉल्व करेंगे तो -1, ये कितना आ गया 6a स्क्वायर एस माइनस 2s क्यूब डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, माइनस को अंदर भेज दीजिए, 2s कॉमन ले लीजिए, तो एस स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं माइनस डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये आपका क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, लाप्लास बहुत ही आसान है, बस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं, केवल 6 फार्मूले हैं, बस उसी पर पूरा लाप्लास चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, ये बहुत ही आसान है, टी की पावर एन का क्या होता है लाप्लास, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर एन प्लस 1, यही होता है, इसी को अप्लाई कर दीजिए। क्यों ये वाला फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर इंटीजर है पावर में, तो क्या निकलेगा इसका लाप्लास टी का 1/s², इसका क्या निकलेगा 2 फैक्टोरियल बाई एस क्यूब, और इसका क्या निकलेगा 3 फैक्टोरियल बाई एस की पावर 4, आंसर। ठीक, चलिए आपने अलग अलग फार्मूला पढ़ा है, साइन का लाप्लास और कास का लाप्लास, दोनों का n2 का नहीं पढ़ा, तो इसको क्या करना है, एक फार्म बनाना, लीनियर फार्म, तो क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 1/2, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, अब फार्मूला लगा दीजिए, तो लाप्लास ऑफ 1/2 साइन 2t, इसका लाप्लास क्या निकलेगा 1/2 साइन 80 का क्या होता है a/s² प्लस a², 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/s² प्लस 4, आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर 2 फार्म से ये क्वेश्चन हो सकता है, पहला तरीका ये है कि पहले हम इसका लाप्लास निकाल लें, फिर क्या लगा दें मल्टीप्लिकेशन बाई टी का प्रॉपर्टी, कितनी बार टी का मल्टीप्लाई है 3 बार, तो हमें 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ कि हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज करें, पहले टी क्यूब का लाप्लास निकाल लें, फिर यूज कर लें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये आसान पड़ेगी, क्यों, क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एफ टी का लाप्लास पता है, एफ एस है, तो ई की पावर ए टी एफ टी का लाप्लास होता है एफ एस माइनस ए। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये ज़्यादा आसान है बजाय डिफरेंशिएशन करने के, तो क्या करते हैं लाप्लास ऑफ टी क्यूब निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर 4, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दीजिए, टी क्यूब में ई की पावर -2t का मल्टीप्लाई है,
तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की जगह एस माइनस ए की जगह क्या है -2, तो ये एस प्लस 2 की पावर 4 आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई। साइन क्यूब 2t, जैसे स्क्वायर का नहीं कर सकते वैसे ही क्यूब का भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या फार्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से क्यूब वाला टर्म निकाल लीजिए, क्यूब वाला टर्म क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो यहाँ पर इसका लाप्लास अगर निकालना है तो इसको क्या कर दीजिए, लाप्लास ऑफ 3 साइन 2t माइनस साइन 6t डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं इसको ऐसे। और अगर लिख सकते हैं तो क्या कर दीजिए, 1/4 बाहर ले लीजिए, 3 साइन 80 का लाप्लास a अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 अपान एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1/4, 6 बाहर ले लीजिए दोनों तरफ से, तो 6 कॉमन, 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 30, और सॉल्व करना है तो 3/2 ये और ये 36 माइनस 4 32 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 30, तो 48 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर प्लस 30, ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले इसका लाप्लास निकालेंगे, फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, शिफ्टिंग। ठीक, तो कास स्क्वायर टी का लाप्लास निकालने के लिए पहले cos 2 थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर माइनस टी, पहले निकालते हैं लाप्लास ऑफ cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 2, 1/2 बाहर ले लीजिए, 1 का लाप्लास 1/s प्लस cos 2t का s अपान एस स्क्वायर प्लस 4, ये आपका cos स्क्वायर टी का लाप्लास निकल गया। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए, e रेस टू पावर माइनस टी cos स्क्वायर टी, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एस को एफ एस माइनस ए से रिप्लेस कर देना है, तो एस माइनस ए क्या है -1, -1 का मतलब 1/2 एस की जगह आ जाएगा एस प्लस, ये आपका आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करना है, इनटू का हमें फार्मूला नहीं पता, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला आपको पता होगा, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, ठीक, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/2 साइन 5t प्लस साइन माइनस टी, साइन माइनस टी क्या होता है, माइनस साइन टी होता है, तो 1/2 साइन 5t माइनस साइन टी, अब क्या ले लीजिए इसका लाप्लास, तो 1/2 साइन 5t का लाप्लास 5 अपान एस स्क्वायर प्लस 25
माइनस साइन टी का लाप्लास 1/s² प्लस 1 आंसर। ठीक। सिमिलरली ये वाला है, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, बस इसमें क्या लिखना है, साइन 2 साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन साइन नहीं कॉस, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस बी माइनस ए। ठीक। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, 1/2 लाप्लास ऑफ कॉस, क्या हो जाएगा 5t माइनस कॉस टी। चलिए लाप्लास लीजिए 1/2 कॉस, कॉस ए टी का क्या होता है, s/s² प्लस a²। आंसर। ठीक। नेक्स्ट, कॉस हाइपरबोलिक ए टी और साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 साइन हाइपरबोलिक 2a/t, 2 साइन है कॉस है। अब हाइपरबोलिक का फार्मूला आपको पता है, हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या था, साइन हाइपरबोलिक ए टी, इसका क्या फार्मूला था, a/s² माइनस a²। यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, 1/2 2a डिवाइडेड बाई s² माइनस 4a²। आंसर। 2 से 2 कैंसिल कर। ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 cos a cos b का फार्मूला लगाइए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ cos 3t प्लस cos t, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 cos 3t का लाप्लास s/s² प्लस 9 प्लस cos t का लाप्लास s/s² प्लस 1। आंसर। ठीक। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, इसमें करने का क्या तरीका है कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻st एफ टी डी टी। 0 से इन्फिनिटी तक की लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, एक 0 से 2π/3 और दूसरा 2π/3 से कहाँ पर, इनफाइनाइट। ये तो है 0, क्योंकि यहाँ पर एफ टी की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरा तो 0 बन गया। हमें खाली क्या सॉल्व करना है, ये। ठीक। अगर ये सॉल्व करना है तो फिर इसको अलग से आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे,
इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? आपने पढ़ा है cos थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। थीटा की जगह ये है, तो cos t माइनस 2π/3 को क्या लिख सकते हैं? ई की पावर आयोटा t माइनस 2π/3 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा t माइनस 2π/3 डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? टू पाई बाई थ्री टू इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस एस टी इंटू 1/2 बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा? ई की पावर आयोटा टी माइनस 2π/3 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा टी माइनस 2π/3 dt। ठीक, ये क्या हो गया? 1/2π/3 टू इनफाइनाइट, अलग अलग इसको कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर आई टी इंटू ई रेस टू पावर माइनस आई 2π/, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई रेस टू पावर माइनस एस टी, ई की पावर माइनस आई टी और ई की पावर आई 2π/3। देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। ये दोनों में बेस इक्वल हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 2π/3 टू इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस, माइनस क्यों? आई माइनस एस टी ई रेस टू पावर माइनस आई 2π/3 dt प्लस अलग अलग कर लीजिए इसको, 2π/3 टू इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस आई प्लस एस टी और ई की पावर आई 2π/3। ठीक, अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/2 ई की पावर माइनस आयोटा 2π/3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू पावर आई माइनस एस टी डिवाइडेड बाई, कांस्टेंट क्या है? आई माइनस एस, और लिमिट पुट कर दीजिएगा 2π/3 से इनफाइनाइट। ठीक, प्लस इसमें कांस्टेंट क्या है? आई 2π/3, ये बाहर कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? ई की पावर माइनस आई प्लस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस आई प्लस एस, और यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए 2π/3 से। ठीक, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? अलग अलग वैल्यू आपको मिलेगी। ये अपर लिमिट 0 हो जाएगी,
ठीक है, और लोअर लिमिट 2π/3 आ जाएगी। इसी तरह इसका आ जाएगा अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 2π/3। अरेंज कर लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पर देखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक, तो आप क्या कीजिए, यहीं से इसको क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। ओपन करने के अलावा एक काम और कर सकते हैं, यहीं से आप क्या मान लीजिए, t-2π/3 इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल x। लिमिट पुट कीजिए t की, 2π/3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। और इनफाइनाइट पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dx, यही मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻s, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 2π/3 इंटू cos x dx। कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको क्या कीजिए, e⁻⁻2π/3 ये बाहर निकाल लीजिए। तो बचा क्या, 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻sx cos x dx, यही बचा। ये और कुछ नहीं है, ये लिखा है cos t का क्या, लाप्लास। x की जगह t भी रख सकते हैं आप, x तो एक वेरिएबल है तो कोई भी वेरिएबल आप रख सकते हैं, लिमिट वही रहेगी। तो ये क्या है, लाप्लास ऑफ दिस cos t, और cos t का लाप्लास क्या होता है, s/s² प्लस, ये आपका आंसर है। ये इसका करने का शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला क्यों नहीं लगाए, क्योंकि लिमिट 2π/3 से इनफाइनाइट, अगर 0 से इनफाइनाइट हो तभी हम लाप्लास का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट करना है कि लॉन्ग कट करना है, ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, और कोई इसका मंत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तब आपका दिमाग अपने आप चलेगा कि क्या करना है। ठीक, नेक्स्ट, ये आपको बता चुके हैं डेरिवेटिव इंटीग्रल का कल ही, मल्टीप्लिकेशन बाई टी, डिवीजन बाई टी, ये भी आपको कल बता चुके हैं। चलिए, मल्टीप्लिकेशन बाई टी का अब हम यहाँ से एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन बाई टी का एक्सरसाइज है, क्यों, क्योंकि पहले हम इसका लाप्लास निकालेंगे, फिर उसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन बाई टी की। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास क्या हो जाएगा, a/s² - a²। फिर मल्टीप्लिकेशन बाई टी का फार्मूला लगा दीजिए, जितनी बार t से मल्टीप्लाई करेंगे -1 की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई, और s के रिस्पेक्ट में उतनी ही बार डिफ्रेंसिएशन। इसका डिफ्रेंसिएशन चाहे u/v इसके फार्मूले से कीजिए, चाहे डायरेक्ट 1/x मानकर कीजिए। तो ये -1 -a/s² a² का होल स्क्वायर इंटू x का कीजिए, s² का क्या हो जाएगा, 2s। तो ये क्या हो गया, 2as डिवाइडेड बाई s² - a² का आंसर। ठीक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से उसको जा करके देख लीजिएगा। 2 बार इसमें डिफ्रेंसिएशन करना है, वो आप कर लीजिए। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, देखिए हमारे पास इसको करने के दो तरीके हैं। क्यों, क्योंकि ई लगा है मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है, और t² का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन बाई टी। तो हमारे ऊपर है कि पहले मैं मल्टीप्लिकेशन बाई टी लगाऊं फिर शिफ्टिंग लगाऊं, या पहले मैं शिफ्टिंग लगा दूं फिर मल्टीप्लिकेशन बाई टी लगाऊं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम आएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन बाई टी लगा देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि शिफ्टिंग में हमें डायरेक्ट एस को किससे रिप्लेस करना है, एस माइनस ए से, और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वर्किंग कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई टी से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन 4t का लाप्लास निकाल। साइन 4t का लाप्लास क्या हो जाएगा, 4/s² प्लस, ठीक, फिर मल्टीप्लिकेशन बाई टी का फार्मूला। मल्टीप्लिकेशन बाई टी का मतलब -1 d/ds 4/s² प्लस 16। ठीक, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x का फार्मूला -1/x² इंटू एक्स का, तो s² का हो जाएगा 2s। तो ये क्या आया, 4 दूना 8, 8s डिवाइडेड बाई s² प्लस 16 का होल स्क्वायर। ये एक बार आया। फिर उसके बाद क्या करना है, दोबारा से, तो t² साइन 4t। तो अब की बार दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 8s डिवाइडेड बाई s² प्लस 16 का। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताते चलिएगा। दोबारा से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो -1 1/x -1/x²। नहीं, अब यहाँ पर वो फार्मूला नहीं लगेगा 1/x वाला, क्योंकि s ऊपर भी है, s नीचे भी है, तो यहाँ पर u/v का फार्मूला लगेगा। u/v के फार्मूले में क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 8s का डिफरेंशिएशन 8 माइनस न्यूमरेटर 8s, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो 2s² प्लस 16 इंटू s² का क्या हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाई s² प्लस 16 की पावर। ठीक, s² प्लस 16 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, -1 s² प्लस 16 ऊपर से कॉमन ले लीजिए और यहाँ से कैंसिल कर दीजिए उसको, तो ये क्या हो गया, 8s² प्लस 16 माइनस 8 दूना 16, 16s², 16 आएगा, 8 दूना 16 दूनी 32, 32 आएगा। डिवाइडेड बाई s² प्लस 16 का। ठीक, तो ये कितना हो गया, अंदर इसको वो करेंगे, माइनस को अंदर ले जा करके, तो 32 माइनस 8 24, 24s² माइनस 128 डिवाइडेड बाई s² प्लस 16 का, ये आया। अब इसमें क्या कीजिए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए, e की पावर t से मल्टीप्लाई, तो लाप्लास ऑफ e की पावर t² साइन 4t। इतने का लाप्लास हमें पता है, अब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो s को किससे रिप्लेस कर देंगे, s माइनस ए से। a क्या है 1, तो s को -1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो 24 s-1 का होल स्क्वायर -128 डिवाइडेड बाई s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16 इस पूरे का, यह आपका आंसर है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए, मल्टीप्लिकेशन बाई टी की प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 2t का लाप्लास निकालेंगे। साइन 2t का लाप्लास क्या निकलेगा, 2/s² प्लस 4, फिर t साइन 2t, तो -1 d/ds ऑफ 2/s²
एस स्क्वायर प्लस, तो ये क्या हो गया -1, 1/x का, चाहे 1/x का वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, चाहे u/v का, आपकी मर्जी। तो ये क्या हो जाएगा -2/s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू 2s। ये क्या हो गया 4s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट t sin 80, सबसे पहले sin 80 का, तो क्या हो जाएगा a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर क्या कर दीजिए t से मल्टीप्लाई का, ठीक, -1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा -a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, तो ये क्या हो गया 2as डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का आंसर। ठीक, नेक्स्ट t cos t, सबसे पहले cos t का, cos t का कितना आएगा s/s स्क्वायर प्लस 1, फिर किसका निकालेंगे मल्टीप्लीकेशन बाई t, तो -1 d/ds s/s स्क्वायर प्लस 1 u/v का, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, s का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में 1 माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2s डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 1 का आंसर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर फुल कमांड रखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो 11th और 12th की सीरीज भी यहाँ पर मैथमेटिक्स की पढ़ाई गई है, वहाँ पर जा करके देख लीजिए। ठीक है, टी स्क्वायर साइन टी, सेम, पहले साइन का निकालेंगे, फिर 2 बार मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले साइन टी क्या हो जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस 1, फिर टी साइन टी, एक बार डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की एक बार प्रॉपर्टी लगाए, तो क्या हो गया 2s/s स्क्वायर प्लस 1 का। अब क्या कीजिए दोबारा प्रॉपर्टी लगाइए, दोबारा टी से मल्टीप्लाई की, तो -1 d/ds ऑफ, ठीक, u/v का फार्मूला लगा दीजिए, पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2s स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर का 2s डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 1 ऊपर से कॉमन ले करके और ये 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आएगा -1 2s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 दूना 4 दूनी 8 8s स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये कितना हो गया 6s स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का आंसर।
कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है ये आपको बता चुके हैं। पहले इसको करके फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगाइए, या दूसरा तरीका है कि पहले ये लगा लीजिए फिर शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगाइए। तो आसान क्या पड़ेगा, पहले मल्टी वो टी क्यूब का निकाल लेते हैं फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमें डिफ्रेंशिएशन नहीं करना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टी क्यूब का लाप्लास निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपान s⁴ फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दीजिए, e⁻³ टी क्यूब। तो एस को किससे रिप्लेस करना है, एस प्लस ए से। ए क्या है 3, सॉरी एस माइनस ए से, ए क्या है -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s+3⁴ आंसर। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन बाई टी का फार्मूला। तो चलिए साइन स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो cos2 थीटा का फार्मूला यूज करते हैं। cos2 थीटा क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ 1 - cos2 2t मतलब 6t डिवाइडेड बाई 2। तो 1/2, 1 का लाप्लास 1/s और cos का लाप्लास s/s² + 36। ये तो हुआ किसका, साइन स्क्वायर 3t का लाप्लास। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन बाई टी का फार्मूला लगाना है। मल्टीप्लिकेशन बाई टी का अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, -1 d/ds ऑफ 1/s माइनस s/s²+this। ठीक, चलिए -1 1/s का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में -1/s²। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, 1/x का क्या होता है -1/x²। फिर इसका करने के लिए u/v का फार्मूला लगा दीजिए। तो पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर s, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2s डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या आया, इसको अंदर ले जाइए तो 1/s² प्लस ये कितना हो गया 36 माइनस s² डिवाइडेड बाई s² + 36 का, ये आपका क्या है आंसर है। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, लाप्लास केवल और केवल 6 प्रॉपर्टी से चलता है बस। कौन कौन सी, स्केलिंग, शिफ्टिंग, स्केलिंग तो जनरली यूज ही नहीं कर रहा है अभी, स्केलिंग, शिफ्टिंग, मल्टीप्लिकेशन बाई टी, डिवीजन बाई टी और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बस यही 6 फार्मूले, इसके अलावा कोई फार्मूला कोई प्रॉपर्टी नहीं। ठीक, इसको आपको बता चुके हैं, पहले ये कीजिएगा फिर मल्टीप्लिकेशन बाई टी का और फिर लास्ट में शिफ्टिंग। ठीक, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी को कल से हम लोग पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, एक तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना पढ़ा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन बाई टी हमने पढ़ा। ठीक, अब ये कल से क्या है, इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी। इंटीग्रल हमने कैसे पहचाना इस क्वेश्चन में, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से। ठीक, बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अगले टॉपिक की ओर पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन का कोई तोड़ नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो वापस से जा करके रिवाइज कर लीजिए, सीरीज 11th और 12th में वो चीज़ें अपलोड हो गई हैं। ठीक है, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए, जैसे पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।